नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज एक बड़ी सुर्खियां मिल रही है। वजीरगंज जो सीट है वो सीट बदलने की सुर्खियां मिल रही है। जाहिर हो वजीरगंज जो सीट था वो पहले बीजेपी के खाते में था, लेकिन अब यह सीट जो है जेडीयू के खाते में जा सकता है, ऐसी सुर्खियां मिल रही है। तो यदि वजीरगंज विधानसभा का जो सीट है वो बदलता है तो उसे बहुत बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये वजीरगंज सीट जो है ये बीजेपी के खाते में था, लेकिन अब ये सीट जेडीयू के खाते में जाने वाला है। ये बड़ा उठा पटक की सुर्खियां मिल रही है और देखना है कि इस सुर्खियां में कितना दम है जो सुर्खियां अब तक मिल रही है। और ये चुनाव का वक्त चल रहा है और इस चुनाव के वक्त में ये जो सुर्खियां मिल रही है ये सुर्खियां उठापटक की भी हो सकती है या इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन सुर्खियां यही है जो आपके समक्ष अभी शेयर किया जा रहा है। बात यह है कि यदि वजीरगंज सीट जेडीयू का होता है तो फिर बीजेपी का सफाया हो जाएगा इस सीट से और राजनीतिक पारा गरमाया हुआ दिख रहा है। लेकिन देखना है इस गरमाए हुए पारा में किसके तरफ की सुर्खियां अधिक प्रभावशाली होगी, या जेडीयू में जो बदलने की सुर्खियां मिल रही है वो सही होगी, या फिर बीजेपी का जैसे सीट था वैसे ही रहेगा। ये तमाम उठापटक की सुर्खियां मिल रही है। यदि इसी सुर्खियां के तहत बात करूं तो जेडीयू के एक कदावर लीडर हैं कमलेश कुमार वर्मा। वे अतरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश किए हैं, क्योंकि अतरी जो है वो जेडीयू के खाते में है और जेडीयू के खाते से कमलेश कुमार वर्मा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं। जाहिर हो कि कमलेश कुमार वर्मा जब वजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे तो उन्हें तकरीबन 14,000 वोट आया था। तो वो मजबूत और दमदार उनकी जो पकड़ है वजीरगंज में उसको लेकर वे अतरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अपने दावेदारी पेश किए हैं जेडीयू को। लेकिन देखना है क्या होता है। और इसी बीच में ये सुर्खियां मिल रही है कि वजीरगंज सीट जेडीयू के खाते में जा सकता है, तो यहां पर भी जो वर्मा हैं वे अपना दाव लगा सकते हैं और वे भी अपने चाल में ये चल सकते हैं कि हमें वजीरगंज सीट से मौका मिलना चाहिए। लेकिन देखना है इसमें कितना दमदार होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर सीट में हेरा फेरी होता है तो राजनीतिक पारा की सरगर्मियां कुछ अलग तरीके की होगी। लेकिन कमलेश कुमार वर्मा जो हैं वे भी मंजे हुए राजनीति का खिलाड़ी हैं। वे फिलवक्त तोतरी विधानसभा से अपना दावेदारी किए हुए हैं, लेकिन यदि सीट वजीरगंज बदलता है तो वजीरगंज सीट से भी वे दावेदारी कर सकते हैं, ऐसी सुर्खियां मिल रही है और वे वजीरगंज सीट पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो वर्मा का अतरी में जो दावेदारी हुई है उस दावेदारी के बाद वे विधानसभा वजीरगंज में भी अपना दावेदारी कर सकते हैं यदि सीट वजीरगंज का बदलता है तो। लेकिन तमाम सुर्खियों के साथ एक ही चीज आ रही है कि हो सकता है यह सीट बदल जाए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमलेश कुमार वर्मा जो हैं वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, अपना दम बताते हैं कि हम वजीरगंज विधानसभा से जब चुनाव लड़े थे तो यहाँ पर 14,000 वोट लाकर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन देखना है क्या उस दम पर उन्हें कोई फायदा मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी और जेडीयू की सुर्खियों में देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है, कि क्या ऐसे में वर्मा का जो दावेदारी है वो कहां तक फिट बैठेगा और कहां तक ये सकारात्मक रूप लेगा। इन तमाम स्थितियों से पता चलता है
कि बिहार में जो चुनाव कुछ दिनों के बाद होना है उसमें जरूर पूरे बिहार में सीटों पर उठापटक और सीटों का बदलाव का स्थिति चलती है। लेकिन इस सीट के बदलाव की स्थिति में देखना है कि बीजेपी और जेडीयू में कितना तनातनी होता है या बड़ा आसानी से सीटों का फेरबदल होगा। उसके बाद राजनीति की स्थिति कुछ और होगी, राजनीतिक पारा कुछ और होगी। तो यही तमाम स्थिति को आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसी स्थिति में यदि बात करें तो कमलेश कुमार वर्मा इन तमाम दावेदारियों के साथ अतरी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और उनका पूरा तैयारी और पूरा झुकाव इस वक्त जो है अतरी विधानसभा में चल रहा है, क्योंकि वे अतरी से दावेदारी किए हुए हैं। लेकिन यदि कुछ नए तरह की परिस्थिति वजीरगंज विधानसभा में बनती है तो वहां पर भी वे अपना दावेदारी ठोक सकते हैं, क्योंकि वे राजनीति में माहिर लीडर हैं वर्मा, और वर्मा भी अपने भाग्य आजमाने के लिए इस चुनाव में अखाड़े में हो सकते हैं। तो ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये जब चुनाव का वक्त आता है तो ऐसी स्थितियां उठापटक की स्थिति में होती है और हो भी सकती है, और इस पर जितनी भी सुर्खियां हो सकती है वो मिल सकती है, क्योंकि राजनीतिक पारा जो है इस वक्त चुनावी पारा में तब्दील हो चुका है। और जब चुनावी पारा राजनीति का होता है तो उसमें उठापटक की स्थिति सामने आती है और लीडरों का भी मूड इस वक्त बदला बदला सा दिख रहा है। तो ऐसे में हो सकता है वजीरगंज सीट से बीजेपी का सफाया हो सकता है। जब सीट बदलेगा तो बिल्कुल सफाया बीजेपी का वजीरगंज सीट से हो सकता है और जेडीयू का जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए यहां पर एक मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने का। लेकिन स्थिति क्या होगी, अब शीर्ष पैमाने पर क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब धुआं उठी है तो जरूर कोई ना कोई बात है। जब सुर्खियां निकल करके आ रही है तो कुछ जरूर बात है इसमें सीट बदलने का। तो हो सकता है जब सीट बदलेगा तो वजीरगंज सीट से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और वजीरगंज हो जाएगा जेडीयू का सीट। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी अलग तरीके का देखने को मिलेगा और चुनावी माहौल भी कुछ अलग तरीके का देखने का मिलेगा। तो ऐसी ही स्थिति में तमाम स्थितियों को भांपते हैं तो यहाँ पर वजीरगंज का जो स्थिति है वो बीजेपी के चकाचौंध की स्थिति में रहा है। लेकिन यदि जेडीयू आता है तो यहाँ का चुनावी पारा बहुत ही बदला बदला सा होगा और तमाम स्थिति चुनावी माहौल से गुजरता हुआ और चुनौतियों से गुजरता हुआ आगे निकलेगा। लेकिन देखना है जो ये चुनावी चुनौतियों का जो सुर्खियां आ रही है उसमें कितना दम है और कितनी इसमें सच्चाई है, ये भी देखने वाली बात है। यदि इसी तरह की बात करें तो जरूर बीजेपी को यहां पर एक घाटा हो सकता है और जेडीयू फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि उस तरह की परिस्थिति होगी तो वैसे भी वजीरगंज विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट का कार्य यहां पर नहीं हुआ है, इसलिए वोटरों में नाराजगी है और वोटर जो हैं वो डबल इंजन के विधायक को वजीरगंज सीट से उठाकर फेंकने की स्थिति में बनी हुई हैं। और जब उनकी स्थिति खराब है तो वैसे में कुछ भी हो सकता है वजीरगंज सीट पर, क्योंकि वोटर मालिक जो हैं वे अब डबल इंजन सरकार के जो विधायक है वजीरगंज सीट पर उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ यहाँ पर वोट होगा, ये भी स्थिति बनी हुई है। वैसे में देखना है कि जो अब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर गुजर रहा है इस चुनावी वक्त में, उसमें कितनी सच्चाई कितना दम है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हम सुर्खियों से आपको अवगत कराते हैं
कि हो सकता है ये सुर्खियां सच्चाई में बदल जाए या सच्चाई के साथ ये सुर्खियां निकल करके आई हो। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। ऐसे ही दमदार हथौड़ा मार रिपोर्ट देखने के लिए आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ और रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।